यह देश के प्रधानमंत्री की भाषा है कि अगर वक्फ बिल सही तरीके से लागू हुआ होता तो मुसलमानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। सही सुना आपने। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब भी भाजपा के नफरती चिंटू मुसलमानों पर हमला बोलते हैं तो क्या ताना मारते हैं? क्या ताना मारते हैं? बार बार उन्हें पंचर पुत्र बताया जाता है ना, बार बार उनसे कहा जाता है जा पंचर बना जाकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों की बदहाली की भी बात कर रहे हैं तो मिसाल किस बात की देते हैं? पंक्चर की मिसाल देते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, और खास तौर से भाजपा के नफरती चिंटुओं को, जब आप मुसलमानों पर हमला बोलते हैं तो आप किस चिर परिचित शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं? यही ना, पंचर पुत्र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नफरती नेताओं या उनके नफरती ट्रोल्स की जुबान में कोई फर्क नहीं रह गया दोस्तों। प्रधानमंत्री का यह बयान विवादित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे मगर खुद फंस गए। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि मुसलमानों और पंचर के बारे में प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा क्या। सुनिए। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। प्रधानमंत्री के इस बयान से पता चलता है कि उनके मन में मुसलमानों को लेकर कितने पूर्वाग्रह हैं। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि मुसलमान कौम में जबरदस्त गरीबी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, मगर वहां पर भी वो फंस गए। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ यही एक मिसाल मिली? यानी कि अगर वक्फ बिल लागू हो जाता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाता? क्या वो गरीब मुसलमान का वजूद सिर्फ पंचर बनाने तक सीमित देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का बयान देकर अपने नफरती ट्रोल्स के हाथ मजबूत कर रहे हैं। मुसलमानों को लेकर एक जो प्रेजुडिस है, एक जो नफरत है, एक पूर्वाग्रह है, प्रधानमंत्री उसको मजबूत कर रहे हैं इस तरह का बयान देकर। कांग्रेस ने उन पर हमला बोला है दोस्तों। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री का इस भाषा का इस्तेमाल करना निहायत ही शर्मनाक है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। मोदी जी, थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं, एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर, आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था। आप निकल लिए। और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो तो आए नहीं, न सदन में आए, न प्रेरणा स्थल पे आए। वो पूरी तरह से नदारद थे। पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखिए। उनके संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाना बंद कीजिए और फिर बाबा साहब की बात कीजिएगा। आप हमें क्या पाठ पढ़ाइएगा? खड़गे जी हमारे चुने हुए सम्मानित अध्यक्ष खुद दलित समाज से आते हैं। अपने दम पर, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। छकड़ा भर जगह तो सरकारें हैं आपकी, एक जगह दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाए आप? अब बाबा साहब की बात करिएगा। सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस में दलितों का क्या हाल है। बजाय ज्ञान देने के ये बताइए कि आज तक ठाकुर और ब्राह्मणों को छोड़कर एक भी आरएसएस प्रमुख किसी और जाति का क्यों नहीं बना? एक और बात, आपका इतिहास बहुत काला है। लिखित दस्तावेज बताते हैं कि बाबा साहब को चुनाव हराने में आपके आराध्य सावरकर ने अपने धुर विरोधियों के साथ हाथ मिलाकर इस साजिश को अंजाम दिया था। और ये कौन नहीं जानता कि आपके जनसंघ और आरएसएस के पुरखे, चाहे वो गोलवलकर हो, सावरकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उन्होंने ना सिर्फ बाबा साहब को अपशब्द कहे, बल्कि उनकी तस्वीरें और संविधान की प्रतियां भी जलाई और बहुत भला बुरा कहा था इस संविधान को।
सच तो यह है कि आप लोगों को आज भी बाबा साहब के समता मूलक समाज से चिढ़ है। तभी तो आपके तमाम नेता, सांसद और मंत्री और संघ के लोग कितनी बार संविधान बदलने की बात कह चुके हैं। अच्छा होगा अगर आज के दिन आप थोड़ा आत्ममंथन करते और सोचते कि जो आपकी नफरत और विभाजन की राजनीति है वो मेरे देश को किस रास्ते पर ले जा रही है, और वो रास्ता बाबा साहब के विचारों से, उनकी सोच से, उनके बनाए संविधान से कितनी दूर है। कुछ नहीं तो आज तो भाषण के बजाय बाबा साहब को प्राथमिकता देते। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को 50% टिकट क्यों नहीं देती, अपना अध्यक्ष मुसलमानों को क्यों नहीं बनाती। प्रधानमंत्री, मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि आपकी पार्टी ने कांग्रेस के कर्नाटक के नेता डीके शिव कुमार मुसलमान और आरक्षण को लेकर एक दुष्प्रचार चलाया था। प्रधानमंत्री, आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने कहा था कि आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएंगी, आपका मंगलसूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री, आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने लोगों के मरने के स्थान को भी धर्म के आधार पर बांट दिया था, जब आपने 2016 के उत्तर प्रदेश के चुनावों में यह तक कह दिया था शमशान वर्सेस कब्रिस्तान। और आप वहां नहीं रुके थे, झारखंड के चुनावों में आपने यह तक कह दिया था कि दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। और आज आप कांग्रेस से कह रहे हैं कि 50% मुसलमानों को टिकट दे दें। अगर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से भी कांग्रेस 15 से 20% टिकट दे देगी ना, तो आप और आपकी पॉलिटिकल पार्टी इसको लेकर बवाल मचा देगी, इसको लेकर रोज प्राइम टाइम में जहर उगलने लगेगी। प्रधानमंत्री, कटघरे में आप हैं। आप मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनावों में कितने मुसलमानों को टिकट दिया, और आज आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई 50% मुसलमानों को टिकट दे दी जाए। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है, कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। दोस्तों, एक तरफ यह ताना मारना कि भाई वक्फ बिल लागू हो जाता तो मुसलमानों को पंचर नहीं साधना पड़ता, फिर यह कहना कि कांग्रेस 50% मुसलमानों को टिकट दे दे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह शोभा देता है कि प्रधानमंत्री होते हुए वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करें? कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? मुसलमान पंक्चर बनाते हैं जैसी भाषा का इस्तेमाल तो सोशल मीडिया के ट्रोल्स करते हैं। अगर प्रधानमंत्री इस तरह की सतही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पद की गरिमा का अपमान कर रहे हैं। चलिए प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से एक बेबस मुसलमान पंक्चर लगाता है, मगर पकौड़ा बेचने वाले हिंदू के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि पकौड़ा बेचने को तो आप रोजगार मानते हैं। पकौड़ा लगाने यानी कि सड़क पर कोई हिंदू अगर ठेली लगाए और पकौड़ा बेचे, आप उसे रोजगार मानते हैं। मगर पंक्चर लगाने वाला मुसलमान जो है आपको बेबस दिखाई देता है। आप उस प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए भाजपा का जहरीला ट्रोल मुसलमानों पर निशाना साधता है।